गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी को हिंदी में हम भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। तो आज हम चलिए जानते हैं कि ये जियोथर्मल एनर्जी या भूतापीय ऊर्जा होती क्या है और इसकी सहायता से किस तरह से हम विद्युत का उत्पादन करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम शब्द को समझ लेते हैं। जियोथर्मल एनर्जी जिसे हम कह रहे हैं भूतापीय ऊर्जा। तो जियोथर्मल जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो जियो है और दूसरा है आपका थर्मोस। तो ये ग्रीक भाषा के शब्द जियो से आया है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और जो थर्मोस का अर्थ होता है उसका मतलब होता है ताप यानी तापमान। तो ये आप इतना समझ लीजिए कि ये पृथ्वी से संबंधित है और दूसरा तापमान से संबंधित है। तो आपको ये जो हम कह सकते हैं कि जियोथर्मल जो एनर्जी या भूतापीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसे पृथ्वी में संग्रहित ताप से निकाला जाता है। अब ये संग्रहित ताप से कैसे निकाला जाता है, आप एक छोटा सा उदाहरण समझिए। घरों में हैंडपंप लगा होता है तो हैंडपंप का जो गहराई तक पाइप आप डालते हैं वहाँ से पानी निकाला जाता है। तो आपने नोटिस किया होगा कि गर्मी में भी ठंड में भी आप जब पानी निकालते हैं हैंडपंप का तो पानी गर्म निकलता है। कई बार हो सकता है भाप निकल रही हो तो ठंड में आप हो सकता है बिना पानी गर्म किए भी उससे नहा लेंगे तो ठंडा उसमें नहीं लगता है। इसका मतलब है कि पृथ्वी का जो गर्भ है या पृथ्वी के अंदर का जो भाग है वहाँ पर ऊष्मा या ताप है। तो वहाँ से जब हम ऊर्जा को निकालते हैं यानी पृथ्वी के गर्भ से या पृथ्वी के अंदर से और उसका हम प्रयोग करते हैं विद्युत उत्पादन के लिए, तो हम उसको कहते हैं ये जियोथर्मल एनर्जी है या भूतापीय ऊर्जा है। तो जियोथर्मल एनर्जी आपको क्लियर हो गया। क्या मतलब है जियो का? पृथ्वी, और थर्मोस का मतलब ताप। तो पृथ्वी के अंदर जो तापमान है तो वह उससे जो हम ऊर्जा निकालते हैं उसे हम कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी या फिर भूतापीय ऊर्जा। तो आइए देख लेते हैं। तो बहुत सारी इस दुनिया में ऐसी जगहें हैं जहाँ पर धरती के अंदर से कहीं यदि एक छोटा सा कुआं बन गया या गड्ढा बन गया तो वहाँ से भाप लगातार निकलती रहती है। गर्म बिल्कुल भाप, बहुत हाई टेम्परेचर की भाप जिसको हम स्टीम कहते हैं, वो लगातार निकलती है और कई जगह गर्म पानी के फव्वारे पृथ्वी के अंदर से निकलते हैं। तो ऐसी जो जगहें हैं वहाँ पर उन जगहों को चिन्हित करके जियोथर्मल पावर प्लांट बना लिया जाता है और फिर वहाँ पर विद्युत का उत्पादन करके जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उद्योग हैं, वहाँ सप्लाई किया जाता है या फिर डोमेस्टिक यूज़ के लिए यानी कि घरेलू उपयोग के लिए उसको सप्लाई किया जाता है। तो देखिए ऐसा ही एक स्थान आप देख पा रहे हैं किस तरह से। देखिए गर्म भाप देखिए आसमान में निकल रही है और यहाँ पर एक देखिए थर्मल पावर प्लांट बना लिया गया है। तो वो थर्मल पावर प्लांट में कैसे विद्युत उत्पादन किया जाता है आइए हम इसको समझ लेते हैं। तो ये जियोथर्मल पावर प्लांट है। इसमें आप देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये जमीन थी तो जमीन के अंदर बहुत गहराई तक एक पाइप डाला गया। तो पाइप से क्या हुआ, गर्म पानी यानी कि हॉट वाटर को लिया गया। वो पानी गर्म होता है, जब सतह तक आता है तो वो क्या होता है, हम उसको स्टीम में बदल लेते हैं यानी हाई टेम्परेचर की स्टीम में। उस स्टीम को हम क्या करते हैं, यहाँ पर ले जाते हैं, टरबाइन होती है उसको कहते हैं स्टीम टरबाइन। तो वो स्टीम टरबाइन में ब्लेड्स लगे होते हैं। तो जब वो हाई वेलोसिटी से स्टीम टकराती है ब्लेड से तो वो क्या करता है, बहुत तेज़ी से घूमता है। तो वो साफ्ट तेज़ी से घूमेगी जब टरबाइन की, उसके साथ में हम क्या करते हैं, एक जनरेटर लगा देते हैं। तो आपको पता है जनरेटर को जब हम घुमाते हैं उसकी साफ्ट जब घूमेगी तो फैराडे के नियमानुसार आप जानते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में जब परिवर्तन होता है तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो उस नियम के अनुसार क्या होती है, जनरेटर है यानी कि विद्युत जनित्र है, वो क्या करता है, विद्युत का उत्पादन करता है जिसको हम तार से इस तरह से खंभों और तारों के द्वारा हम घरों या उद्योगों में सप्लाई कर देते हैं। फिर ये क्या होता है, टरबाइन से जब टकराती है स्टीम तो वो कुछ क्या होती है, कंडेंस हो जाती है और कुछ स्टीम के रूप में रहती है। उसको हम ले जा करके फिर से कूलिंग टावर का प्रयोग करके हम ज़मीन के अंदर फिर से उसको पहुंचा देते हैं इंजेक्शन वाल को। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है। सबसे पहले एक गड्ढा या कुआं बना लिया जाता है, उसमें पाइप डाला जाता है, वहाँ से गर्म पानी या फिर कई जगह जहाँ से बहुत भाप निकल रही है गर्म तो सीधे उसको ले लिया जाता है और उसको उच्च गति से कहाँ टरबाइन चलाई जाती है उससे, और फिर उसको साफ्ट के साथ किसको जोड़ दिया जाता है, जनरेटर को, और फिर वो जनरेटर क्या होता है, विद्युत का उत्पादन करता है। आइए इसके एक दो डायग्राम और देख लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। ये देखिए आप, ये देखिए
ये प्रोडक्शन वेल है, ज़मीन के अंदर का पाइप डाला गया। ये प्रोडक्शन वेल मतलब एक कुआं खोदा गया, पाइप से आपने पहुंचाया। ये देखिए स्टीम टरबाइन, ये इस तरीके से इसमें ब्लेड्स होते हैं। तो ये टकराएगी, बहुत तेज़ गति से नोजल लगा देते हैं, नोजल से बहुत हाई स्पीड से स्टीम जाती है, टकराती है, तो ये घूमने लगता है। ये देखिए ब्लैक कलर के दिख रहा है, ये साफ्ट है। इस साफ्ट के साथ ये घूम रही है, हमने क्या जोड़ दिया, जनरेटर। अब जनरेटर में आप जानते हैं जब साफ्ट घूमेगी यानी चुंबकीय फ्लक्स के मान में हम क्या करते हैं, परिवर्तन कराते हैं, और फैराडे के नियमानुसार फिर क्या करते हैं, विद्युत का उत्पादन होता है। तो ये आपका लोड है, आप बल्ब जोड़ लें, कहने का मतलब चाहे घरों में सप्लाई कर लें या उद्योगों में सप्लाई कर लें, तो विद्युत का उत्पादन लगातार होता रहता है। और ये जो यहाँ से स्टीम या फिर वो कंडेंस होकर पानी में बदल जाती है, तो उसको फिर से हम ज़मीन के अंदर भेज दिया जाता है। तो ये आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से विद्युत बनाई जाती है। एक और चित्र सिंपल सा है, देखिए वही है, देखिए ये टरबाइन है, ये देखिए आप, ये नीचे से पानी लिया ज़मीन के अंदर से, गर्म पानी, उसको स्टीम में बदला और कहाँ भेज दिया, टरबाइन में। टरबाइन घूम रही है, उसके साथ ये साफ्ट के साथ किसको जोड़ दिया, जनरेटर को। जनरेटर विद्युत का उत्पादन करेगा, तार के द्वारा, खंभों के द्वारा, वायर के द्वारा आप जहाँ ज़रूरत पहुँचा दिया जाएगा। फिर कंडेंसर का प्रयोग करके ये जो पानी है फिर से इसको ज़मीन के अंदर दूसरा कुआँ खोद करके फिर से पहुँचा दिया जाता है। और इस तरह से ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो बच्चों कैसा लगा आपको जियोथर्मल एनर्जी, मतलब भूतापीय ऊर्जा, यानी पृथ्वी के अंदर की जो ऊष्मा है या ऊर्जा है उसका प्रयोग करना और उसका प्रयोग करके विद्युत उत्पादन करना, यही कहलाता है जियोथर्मल एनर्जी, जो कि एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। आपने इसको पढ़ा होगा, नवीकरणीय ऊर्जा का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर देखते हैं इसी तरीके के एक कॉन्सेप्ट को। जुड़े रहिए चैनल के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।